सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को राधे राधे। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए और अपनी कॉपी पर इसे अंकित अवश्य करें। ध्यान से देखें, NCERT के अनुसार 5.1 एक्सरसाइज आज की डेट का क्वेश्चन नंबर 18, लैम्बडा के किस मान के लिए फलन संतत है। हमें ये बात पूरा करना है। fx बराबर लैम्बडा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x ब्रैकेट में x लेस देन इक्वल देन 0, 4x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 0, x बराबर 0 पर फलन संतत है, ये प्रश्न कह रहा है। और x बराबर 1 पर संततता की क्या करनी है? जांच। सांतत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। नोट करिए इस बात को, x बराबर 0 पर फलन संतत है। अगर फलन संतत है किसी भी पॉइंट पर तो LHL RHL के बराबर होना चाहिए और फंक्शन भी बराबर होना चाहिए। तो किस पर कह रहा है? 0 पर। तो F0, ये तीनों आपस में इक्वल वैलेंट होने चाहिए। अब बात ये आती है कि तीनों मिलेंगे कहाँ से? LHL x बराबर 0 पर संतत है तो 0 माइनस h, तो 0 से कम कहाँ? ये फंक्शन है तो LHL यहाँ से मिलेगी। RHL 0 प्लस h, 0 से ज़्यादा फंक्शन कौन है? यहाँ से मिलेगी RHL। F0 कहाँ पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन? x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो फंक्शन कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। तो यानी पूरे सवाल की हमने समरी को खोल लिया है। अब काम करना बाकी है, तो काम कराइए। पहले ध्यान से काम कराइए। मैंने ऐसे कर लिया। बात करें पहले LHL की, बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h कहाँ से आया? x बराबर 0 माइनस h, x की जगह 0 रख दोगे, 0 बराबर 0, इसलिए h टेंस टू 0 आ गया। चलिएगा, 0 माइनस h का अर्थ है 0 से कम। तब fx फंक्शन कौन सा लेंगे? 0 से कम, ये वाला फंक्शन लेंगे, तब fx यानी fx बराबर फंक्शन लेंगे लैम्बडा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x बराबर लिमिट h टेंस टू 0। इस फंक्शन में जहाँ भी x आ रहा है उसकी जगह 0 माइनस h रख दीजिए। रखिए, लैम्बडा ब्रैकेट शुरू 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h। यहाँ पर आकर के विद्यार्थी फंस जाता है। अगर हम खोलने के चक्कर में पड़ गए तो 100% फंसना ही फंसना है। लिमिट h टेंस टू 0 ना लिख करके डायरेक्ट लिमिट ले दो। LHL क्या आ गई? 0। LHL क्या आ गई? 0। RHL की बात करें, लिमिट x टेंस टू O प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h आया कहाँ से? x बराबर 0 प्लस h, x की जगह 0 रख दोगे तो 0 बराबर 0, तो यानी इसलिए h टेंस टू 0। यहाँ
जीरो प्लस एच का अर्थ है जीरो से बड़ा, तब फंक्शन ये कम का होता, एफ एक्स का आएगा 4x + 1। अब इस फंक्शन में जहाँ भी x आ रहा है उसकी जगह क्या रख दोगे, 0 + h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4, ये रहा 4, x की जगह 0 + h +1 टेकिंग अब बता दीजिए ऋतिक क्या आया, टेकिंग लिमिट्स 1, h की जगह 0 रख दिया, h की जगह 0 रख दिया, 0 + 0, 0 में 4 की गुणा करेंगे 0, क्या बना, 0 + 1, तो क्या आया, 1 आया। अब क्या देखा तुमने, अब LHL बराबर RHL नहीं है, तो फिर मुझे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ क्यों जाऊँ मैं, अब फंक्शन निकालने की ज़रूरत कहाँ रही। फंक्शन कब निकालता, जब दोनों इक्वल आ जाते, यहाँ पर चेकिंग ना होती ढंग से मेरी, अब तो मेरी चेकिंग हो गई। बात समझ में आ रही है किसी बात को, हर बात का पैसा है। अगर LHL RHL के बराबर आ जाए तो मुझे फंक्शन निकालना पड़ेगा, 100% निकालना पड़ेगा, F0, तभी मैं किसी का लेमड़ा का मान निकाल सकता हूँ, A का मान निकाल सकता हूँ, B का मान निकाल सकता हूँ। अब ये इक्वल ही नहीं है, ये इक्वल ही नहीं है, तो क्या हुआ, नोट करिए, LHL नॉट = RHL, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो x बराबर 0 पर फलन क्या है, असंतत है, संतति नहीं है, असंतत है। बोलो बेटा, पार्ट सेकंड, x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच, सातत्यता की जांच करेंगे, करवाइए जांच। पहले क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, LHL। LHL कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक कर रहे हैं, माइनस क्या आएगा, फंक्शन, फिर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगा, f1 - h, आया कहाँ से, x बराबर 1 - h, x क्या कर 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 बराबर 1 से 1 कट गया, इसलिए h टेंड्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ इस बात का लाइन है, लाइन में लिख रहा हूँ, इसको समझ लो ध्यान से। यहाँ 1 - h का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, 1 से छोटा, यही तो मतलब है, 1 से छोटा, 1 से छोटा, इसका अर्थ है। अब देखो इसका दूसरा अर्थ आ रहा है, इस क्यों आ रहा है उस कारण भी बताऊंगा। इसका अर्थ है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, नोट कर लो इस बात। जैसे कि 1 में से मैं 0.001 घटाऊँ, 1 में से घटा के देख लो, 0.001 घटाऊँ तो दहाई ले ली, 10 में से 9, 9, 9, तो क्या आया, 0.999। क्या है ये, 0 से बड़ा है, क्या है ये, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा के लिए भी फंक्शन यही काम करेगा, करेगा ना, करेगा।
और 1 से छोटे के लिए भी फंक्शन यही काम करेगा। नहीं समझ आई? दोनों कंडीशन में यही फंक्शन काम करेगा। तब f(x) बराबर कौन सा फंक्शन लगेगा? 4x + 1। तो क्या हुआ? लिमिट s टेंस टू 0, 4x की जगह 1 - h +1 टेकिंग लिमिट्स। सागर बताओ, लिमिट्स ले रहे हैं, क्या आएगा इसमें? लिमिट ले दो, 5 आएगा। 1 में से 0 गया 1 में 4 की गुणा करी 4 और 1 5 आ गया। अब किसकी बात करें? RHL की बात करें। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस क्या आएगा? फंक्शन। लिमिट s टेंस टू 0 क्या आएगा? f(1 प्लस) आया कहाँ से? x बराबर 1 प्लस, तो इसलिए s टेंस टू क्या हो गया? 0। 1 + h का अर्थ 1 से बड़ा, 1 से बड़ा यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यही फंक्शन काम करेगा। f(x) बराबर 4x + 1। तो क्या हुआ? लिमिट s टेंस टू 0, इसमें 4x की जगह 1 + h +1 टेकिंग लिमिट्स। तो h की जगह क्या रख दो? 0। 1 + 0 1 में 4 की गुणा और 1 जोड़ देंगे 5, तो क्या आया? 5। LHL बराबर RHL। x बराबर 1 पर फलन क्या है? संतत है। x बराबर 1 पर फलन क्या है? संतत है। 2024 में यूपी बोर्ड में आए प्रश्न, ये जो 7 सेट आएंगे, ये 2024 में आए हुए प्रश्न हैं सारे। नंबर 1, पहला प्रश्न, f(x) बराबर x + 2 यदि x ≠ 0, 1 यदि x बराबर 0। टू प्रूव सिद्ध करो x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। संतत नहीं है। ये 2024 में आया है क्वेश्चन। नंबर दूसरा प्रश्न क्या है 2024 में? कौन पकड़ेगा? कल की कहानी आ गई। मापांक x - 2, कल मापांक में x था, बटे क्या था? x। आज क्या है? x - 2, x - 2। x ≠ 2, x की वैल्यू 2 नहीं है, 0। x बराबर 2। x बराबर 2 पर सातत्यता की जांच करो। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ गई। f(x) बराबर x + 5 यदि x <= 1, x - 5 x > 1, x बराबर 1 पर फलन क्या है?
संतत है। x बराबर 1 पर फलन क्या है? संतत है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बराबर 0 पर सातत्यता की जांच करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1। देखिए इसी का दूसरा रूप। 3 क्वेश्चन है से 1 2, अगर मॉड का ज्ञान क्लियर है तो कर पाएंगे, नहीं वह नहीं कर पाएंगे। एक्स बराबर 1 पर फलन संतत है। तो कुल मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। अभी तो टेलर है, एक एक नंबर के हैं ये तो सारे। 2024 में 7 सेटों में आए हुए प्रश्न एक एक नंबर के हैं ये तो सारे, कुल एक एक नंबर के ही हैं। अभी बड़ा क्वेश्चन एक भी नहीं दिया है, होमवर्क में दिए हैं क्योंकि चैप्टर शुरू हो गया है। सभी को मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे।